मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह के साथ। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा खुदावंद है, हमारा बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, जिसके नाम से हम कहलाते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको टाइटल बता दूं कि आज का जो हमने उन्वान रखा है वो है 153 मछलियों वाला। कि टॉपिक है 153 मछलियाँ, बड़ी 153 मछलियाँ। और अगर उसका हवाला हम देखें तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 21 बाब की 10 आयत से अगर हम 13 आयत तक देखें तो उसमें इस तरह कुछ मरकूम है। यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमून पतरस चढ़ कर गया और 153 मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे की तरफ खींचा। उसके बावजूद कि मछलियों की कसरत थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खाओ। और शागिर्दों में से किसी की ये जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद है। आमीन। हम अमूमन इस बात पे गौर नहीं करते हैं। अगर हम इस बात पर गौर करें और अगर हम इस तलावत में देखें तो खुदावंद ने कहा कि जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं उनमें से लाओ। खुदावंद पहले से ही मछलियाँ भून रहे थे, रोटी साथ पड़ी हुई थी, पहले से खुदावंद रख कर बैठे हुए थे उन लोगों के लिए, आओ नाश्ता कर लो, जिनको वो मछलियाँ मिल गईं। उनमें से कुछ मछलियाँ वो ले आए और पतरस ने कहा कि 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। अब उससे पहले भी तो मछलियाँ पकड़ रहे थे, उन्होंने पकड़ी थी, जाल भर गया था। पड़ोसियों से भी कहा कि आओ अपनी कश्ती में ले जाओ, और वो मछलियाँ बहुत थीं। लेकिन बात यह है कि ये 153 बड़ी मछलियों का कहने का मतलब क्या है। मछलियाँ तो बहुत थी जाल में, लेकिन 153 बड़ी मछलियाँ। और अगर हम ये देखें कि ये कितनी थी, और फिर यहूदी तरीक़ेकार भी ये था कि 153 बड़ी मछलियाँ, और इस बात का ऐलान करना 153 मछलियाँ पकड़ी हैं। 153 का अदद जो है वो यहूदियत का नहीं है, क्योंकि यहूदी जो है वो अदद पर बहुत काम करता है, उनका कारोबार ही ये था। अगर हम देखें तो वो तावीज़ बनाने का काम भी करते थे, और इसीलिए उनको पता था कि अदद कैसे गिनते हैं, और जो अदद का कारोबार करते हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अगर हम मुकाशवा की किताब में देखें तो वहाँ ये मरकूम है, इस बात का जिक्र मौजूद है कि यहूदी जो थे उनका तावीज़ लिखने का कारोबार था। वो नंबर्स यानी कि गिनती के सारे काम करते थे, जैसे कि 888, 767, 666, ये सब उसका हिस्सा हैं। ये सारे अदद उनकी गिनती करने के बाद ही कहते थे। और उस शख्स का अदद कितना है, कितना बनता है, दुनिया का अदद क्या है, तो नंबर से ही सारा कारोबार करते थे। तो यहाँ भी यही था कि 153 मछलियाँ, तरीक़ेकार क्या था उनका। जो बड़ी मछलियाँ हैं जब वो उसको गिनते थे तो यहूदी अदद है, कामलियत का अदद 7 है, गैर कौम का जो अदद है वो है 10। 10 का मतलब है कि ये गैर कौम की बात हो रही है। अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो कामलियत का अदद है, यहूदियत का अदद है। जब वो उन दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है 17। और जब 17 को वो लिखते थे तो उसका लिखने का तरीक़ेकार फ़र्क था। 1 फिर 2, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 हैं, इसका मतलब है कि 2 का मतलब है 2 लकीरें। इसी तरह से 17 जो है, अब उसको वो उल्टा लिखते थे, 7, 6, 5, 3 ऐसे लिखा करते थे। और जब वो देखते थे तो कि 1 से 17 तक का ये हो गया है, उसका जो ट्रायंगल बन जाता है, और जब वो सारी लकीरें को गिनते हैं तो वो 153 का अदद बनता है। ये यहूदियों का तरीक़ेकार है, जो आज भी है, तावीज़ बना के देते हैं और उनका तरीक़ेकार यही होता है। और वही तरीका है जो यहूदी तरीका है, इसी को आगे लेके बढ़ाया गया है। तो 153 का मतलब है कि यहूदी या हमारे मजहबी लोग या गैर कौम, ये सारे के सारे एक जाल में आ गए। ये तुम मेरे लिए लेकर आओगे, उनको इसी तरह से जमा करके लाओ। गैर कौमों को ही, अपने लोगों को भी तुम मेरे लिए जीतो। ये ऐलान है जनाब मसीह का। ये ऐलान है, मसीहत एक डब्बे में बंद नहीं है। इसमें बस जो मसीहत में आने का दावा करे, और हमें हर एक को अपने साथ लाना है। जब जनाब मसीह जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, सबको बताओ, मेरे नाम से रुजू लाएं, ईमान लाएं, और मेरे नाम से उनको बपतिस्मा दो। और उस दिन जब ये सिखाया कि हमने अपनी कौम और गैर कौम यानी कि 10 वालों को भी अपने साथ लाना है, 7 वालों को भी और 10 वालों को भी, तो उसकी तादाद में तकसीम नहीं करनी, उनको उन सबके साथ रखना है, सबके साथ लेके आना है। अगर हम देखें तो पौलुस और बरनबास जो थे और उनके साथ 2-3 लोग और थे, और 10 वालों में गए यानी कि गैर कौम में गए, गैर कौम में जाके उन सबको मसीह के बारे में बताया, उनको जमा किया। और अगर हम 7 वालों की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी थी पतरस की और यूहन्ना की। वो अपने लोगों में गए, अपने लोगों में गए और उन्होंने मिल के सारे वक्त में दोनों तरह की खिदमत की और यस्सु के जाल में उन सबको लेकर आए। और जब पहला दिन था
اور روح القدس کا جب نزول ہوا، جب پطرس باہر جا کر اپنا پہلا واز کرتا ہے، اس میں اپنے سارے بھی تھے اور غیر بھی موجود تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری قوموں کے بارے میں ہیں کہ وہ ان کی زبانیں کیا تھی، وہ کس کس ملک سے تھے اور کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جب ان سب نے سنا تو ان کے دل پہ چوٹ لگی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا کہ تم یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو تو نجات پاؤ گے۔ تو اس دن 3000 لوگوں نے یک مشت ایک وقت میں بپتسمہ لیا تھا، اور یہ شروع ہوا اس دن جب مسیح نے کہا کہ جال ڈالو، اور جو جال ڈالا تو 153 مچھلیاں لے کر آئے۔ یہ اعلان تھا کہ تم اپنوں میں جاؤ اور غیروں میں جاؤ اور جا کر سب کو جگاؤ، سب کو اپنے ساتھ لو، جناب مسیح کے لیے لوگوں کو جیتو۔ اور ایسا ہی ہوا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پطرس کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا۔ تو خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مشن کو جو جناب مسیح ہمارے لیے دے کر گئے، ہم اس کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ آمین۔